तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब हम ये इसके बाद हमने बैलेंस की एग्जाम्पल, उसके बाद हमने पढ़ा था वो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? वो मास जो ना कोई बनाया जा सकता है ना कभी तोड़ा जा सकता है, जिस मास को तो मास का नीडर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो वो होती है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको नौ चीज़ पढ़ी थी कि स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करो। ये था हमारा खतरनाक टॉपिक और इस बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये इम्पोर्टेंट है। आप अगर साइंस लोगे ना, देखो आपने 9th में पढ़ा, 8th में पढ़ा था, थोड़ा पार्ट पता लेकिन पढ़ा था हमने, 9th में याद पढ़ा, 10th में आपने थोड़ा सा विशाल लोग लिखोगे लैंथ विद ऑफ इट। उसके बाद हमने ये था योग में स्टेप लास्ट में ये पढ़ के छोड़ दिया था क्योंकि तो इतना हमने पढ़ लिया था। अगला हम चाह रहे थे कि स्टार्ट कर दें टाइप ऑफ रिएक्शंस, लेकिन हमने किया नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अभी आप स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो स्टार्ट करेंगे उससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ रिएक्शंस कितने प्रकार की उससे पहले समझेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती है हमारे 5 प्रकार की टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। उसके बाद हमारा एक ये होती है और हमारा अब ये 5 रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक दो हमारी 3-4 चीज़ें रह गई हैं वो हमें करनी है। तो उसके बाद हमारी क्या क्या रह गई है मैं बताता हूँ। उसके हिसाब से हमारे जो कंटेंट है हमारी 10 टाइप ऑफ रिएक्शंस रह गई हैं। उन रिएक्शंस के बाद हमारी रह गई है वॉल्यूम, क्या बोलते हैं उसको, टाइप ऑफ रिएक्शंस के बाद हमारी वो रह गई है एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटी है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं सब बताऊंगा। उसके बाद हमारे रह जाएंगे केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए, वो उसके पास मैंने कोरोजन और एनर्जी ये भी तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये आसान चीज़ें कर लेंगी। तो आज हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं। केमिकल ठीक है, 5 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन। दूसरी डीकम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल, पांचवी तो से हटी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 5 हमें ये इंपॉर्टेंट पढ़नी है, इनको अगर हम सीख करें इस चैप्टर में सारी एक्टिविटीज, सारे कैलकुलेशंस और सारी A to Z केमिकल इक्वेशन, अगर हमें ये चीज़ पढ़ी या इस चैप्टर को तो इस हिसाब से ये चैप्टर कर लेना। उसके बाद जो अगले चैप्टर आएंगे 2, 3, 4 4 चैप्टर केमिस्ट्री के लाइन से करने होंगे इस चैप्टर में। तो इस हिसाब से हम कंप्लीट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शंस जिन रिएक्शंस को जो प्रोडक्ट होता है, यानी इसको हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन जो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स को मिला के एक ओनली वन यानी एक प्रोडक्ट जो होगा वो ओनली वन यानी वो ऐसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन रिएक्शंस जिन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और उसके जो रिएक्टेंट होंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे Mg + O = Mg, ये कौन सी रिएक्शन है?
केमिकल रिएक्शन है, कोई मुझे क्यों है आप बता देना, क्योंकि इसके दो क्या है रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। एक तो याद होगा कल बताया था कि ये जो इस साइड वाली होगी वो LHS होगी राइट हैंड साइड, और ये होगी RHS होगी। तो ये प्रोडक्ट होता है LHS वाला, RHS वाला प्रोडक्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है ना। उस सबसे ये हो गया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, इजी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डेफिनेशन जो होगी, इसकी डेफिनेशन वो डेफिनेशन होगी तो इन द केमिकल रिएक्शंस वेयर ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म बाय टू और मोर रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन की फॉर्म है। बुक में देखोगे पेज नंबर 6 में तुमसे नीचे दी गई है, उसको याद करना, इंटरनेट करके मेरे साथ नोट्स में दी जाएगी, आज भेज दी जाएगी। तो इसकी एक एक्टिविटी दी गई, इसकी एक एक्टिविटी दी है, कैसे आप इसके बहुत पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी में देखा गया है, हमने बीकर ली एक्टिविटी पर देख लो, ये इंपॉर्टेंट। तो इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे कि एक बीकर है, इस बीकर में क्या है, इस बीकर में क्या डाला है, इसमें इस बीकर में हमने डाला है, ये है CaD कार्बन ऑक्साइड। ये हमने पार्टिकल डाले हैं इसके अंदर। इस पार्टिकल के अंदर हमने इस जो एक वो लिया है, ये हमने बोल दिया बीकर। उस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर हमने वो डाली, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के किसके फॉर्म में पाउडर डाला, ऑक्साइड डाले, कैल्शियम ऑक्साइड डाले थोड़े से, और उनके अंदर धीरे धीरे क्या डाला, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर आप पानी डालोगे उसके अंदर, तो जब जो वाटर होगा वो वाटर रिएक्ट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड से, तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी आप इसे ऑब्जर्व करना, इससे पहले आप क्या देखोगे, मान लो आप लोग कैसे हमने क्या लिया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको उसके अंदर पानी डाला, धीरे धीरे करके एस्टोर डाला, पानी डाला, तो उसमें हम देखेंगे क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हीट है वो विग्योसली दिख रही है, यानी जब हमने पानी डाला तो वो उबल सा रहा है, उसमें हीट जनरेट हो रही है, तो क्या होगा, वो जनरेट होगा, तो उसमें क्या जब जो हीट होगी वो लार्ज अमाउंट में पैदा होगी, उसकी वजह से हमारे सब्सटेंस फॉर्म होगा, वो होगा एलिमेंट सब्सटेंस जो भी हो, ये फॉर्म होगा Ca हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा फॉर्म होगा, और जो हम यूज़ करते हैं हमारे वाइट वॉशिंग के लिए बहुत ये थे हमारा, कुछ नहीं है, यही था बस, ये चीज़ थी। और इसका एक इक्वेशन बनेगी CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर, तो क्या बनेगा CaOH2 प्लस हीट, ठीक है। तो ये बनेगी हमारी हीट, ठीक है, ये तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन से वाटर से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और हीट बाद में आइए, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने कल पढ़ी थी, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब हो रही है। एंडो एक्स से याद रखना, एंडो यानी एंटर, ठीक है, एक्सो यानी एक्सिट, यानी हीट जब रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो हीट क्या हो रही है, एब्सॉर्बिंग हो रही है, और जब भी एब्सॉर्ब करी जा रही है तो हीट हमारी एब्सॉर्ब हो रही है, यानी हीट एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बात है ये, तो ये चीज़ है, हीट इसमें आ रही है। हमने क्या बोलते हैं, रिएक्शन हुई, क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, गाज में विग्योसली और गाज में हीट पैदा हुई, तो हीट बाद में, ठीक है, इतना सही लगता स्टेप बाय स्टेप वन पॉइंट देख लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि हमने अगला पढ़ा सिलेक्ट लाइन, और हाँ CaO को बोलते हैं, CaO का एक कॉमन नेम है, कॉमन इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइन,
इसको क्विक लैम्प बोलते हैं और लैम्प भी बोलते हैं, ठीक है, क्विक लैम्प और लैम्प दोनों बोलते हैं। और ये उसको क्या बोलते हैं, COAH बोलते हैं, स्लैब लैम्प, सूखी हुई जो बनी हुई होती है स्लैब लैम्प होती है, देखती है, ठीक है। तो दोनों ये चीज पता रखना कि जो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम बोलते हैं क्विक लैम्प, और जो हमारी केमिकल ऑक्साइड हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसकी वो हमारी है। तो ये था है। तो फिर ये अगला आता है कि एक सॉल्यूशन है स्लेब लैम्प। एक चीज पेज नंबर 7 पे डू यू नो का ऑप्शन उसमें क्या दिया, ये जो हमने बनाया हमने एक सॉल्यूशन बनाया था स्लेब लैम्प का, वो सॉल्यूशन था, वो यही सॉल्यूशन था। इसमें जो कार्बन हाइड्रोक्साइड है वो ब्राइट रोशनी के लिए काम आती है। तो जब ये लगाई जाती है, पोती जाती है दीवारों पे, तो क्या करती है, पोती जाएगी पोती जाएगी पोती जाएगी, बस कुछ क्या समझ। जब पोती जाएगी तो वो CO2 जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस होती है वो उसके कांटेक्ट में आती है, उससे जब कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगी एक दूसरे से। जब वो रिएक्ट करेगी तो एक पतली सी लेयर बनाती है जो एक शाइनी फिनिश भी देती है हमारी दीवार को। मान लो कलर करवा दिया तो कलर कर रहा हूँ, मतलब एक चूना होता है CO, तो चूने को ऐसा लगवाने के बाद क्या हुआ, जब वो कनेक्शन आएगा तो CO2 से तो एक थिन लेयर बनाएगा उसकी, उसके बाद वो एक क्या करेगा, एक इक्वेशन देगा, एक एलिमेंट देगा, क्या होता है वो, यानी CaOH2 बट को CO2 से रिएक्ट किया गया क्या बनेगा, CaCO2 प्लस H2 ये रिएक्शन देगा, यानी CO यानी कार्बन हाइड्रोक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 देगा, इसमें H2 अलग हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, और इसको मार्बल भी कहते हैं, साइंस में ये मार्बल। तो मार्बल भी इसे कहते हैं जब जब शाइन, और यही हमारा शाइनी फ्रिज देता है दीवार। ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये भी इम्पोर्टेंट थी, तो ये करनी पड़ेगी, हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, हमने भी तो क्या पढ़ा, केमिकल लिया, कॉम्बिनेशन ये पढ़ा, उसमें कुछ नहीं था, उसमें हमने एक्टिविटी 1.4 पढ़ी, उसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, केमिकल के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको उसमें पानी डाला, पानी डालो तो वो एक वीडियो की हीट प्रोड्यूस करेगा, और एक लाल अपनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो उससे एक एलिमेंट के सब्सटेंस बनेगा, है ना, बनेगा, तो वो बनेगा, वो एक बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसके साथ हीट भी होगी जो निकल रही होगी इसके अंदर से। उसके बाद जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो छोटे तरीके होता है, सिर्फ सेरेब्रम कहते हैं। तो वो द्वारा जब पेंट लगाया जाएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जब लगाया जाएगा तो एक थिन लेयर बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके, तो एक हमारे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्बल भी कहते हैं। तो उसके बाद तो फिर ये कहते हैं, तो इसलिए तो फिर नहीं पढ़ लेता, पढ़ लेते पढ़ लेते। उसका एक हमने कॉम्बिनेशन पार्ट होता है, जैसे खाना खाते समय आलू खाता है, आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब भी कार्बोहाइड्रेट जो एक प्रोसेस होता है ना टूटने का होने का, तो क्या है ये, तो फिर तो एक अरे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो फिर हम क्या खाया, राइस खाया या फिर हमने क्या खाया, तो उसको क्या बोलते हैं, राइस खाया, क्या हुआ, ब्रोकन डाउन हुआ, तो इसमें किस ऑप्शन में ब्रोकन डाउन हुआ, किसमें ब्रोकन डाउन हुआ, इसमें कार्बोहाइड्रेट डाउन हुआ। उसके बाद उसमें क्या किया गया,
तो उसको जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉरी तो कार्बोहाइड्रेट होगा दूसरा करेंगे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्राप्त करेंगे, कार्बोहाइड्रेट आएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, वो रहेगा है तो ये बनेगा एक हमारा ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा सेल्स के अंदर, तो रिएक्शन करेगा उस प्रोसेस को करने की एनर्जी प्रोसेस होता है, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन होता है इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये पढ़ना ठीक है, तो हमारा हिसाब से हमारा एक जो होता है कॉम्बिनेशन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। तो देख लो दिक्कत होना डिकम्पोजिशन तक वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दूसरा होता है, इसका उल्टी प्रोडक्ट होता है। इसमें होता है जब भी मान लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन में रिएक्शन जो रिएक्टेंट होगा वो एक होगा और ये हो जाएगा at which they can be seen as तो फिर ये चीज़ थी, ये चीज़ होती है प्रोडक्ट हो गई होती है, ठीक है, ये होती है डिकम्पोजिशन। इसके चार एक्टिविटीज हैं इसी के बेस में। तो पहली एक्टिविटी हम करते हैं, पहली एक्टिविटी में क्या होता है, पहली एक्टिविटी जो है जिसमें क्या लेते हैं फेरस सल्फेट लेते हैं, यानी Fe अपना फुल लेते हैं FeSO4। तो उसके अंदर क्या करते हैं, जब वो लेते हैं तो उसको हीट देंगे ना, हीट देंगे, हीट दी जा रही है एंडो, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हीट दे रहे हैं, तो हीट देने से क्या होगा, हीट देने के बाद जो ये ट्रांसलेट होगा तो तीन इसमें होगा Fe, इसमें तीन चीज़ें होता है Fe2O3 है, तो Fe2O में कन्वर्ट हो जाएगा SO2 और SO3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों प्रोडक्ट यहाँ तीन है लेकिन रिएक्टेंट नहीं। तो इस हिसाब से आप एक कर सकते हो कि जो रिएक्टेंट होता है एक होता है और प्रोडक्ट ये थी। लेकिन इसी कनेक्शन में एक ये तो एक्टिविटी थी हमारी, एक मिनट में याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अगला पढ़ते हैं, इसके हम लेते हैं फेरस ऑक्साइड डी, इसको बोलेंगे हमने एक क्रिस्टल फॉर्म लेते हैं फेरस सल्फेट की। तो फेरस सल्फेट होता है क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है Fe, ठीक है, SO4.7H2 ये होती है। तो क्या होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो यानी इसमें हीट दी जाती है, हीट देते जाओगे क्या होता है, ये FeSO4 पॉइंट पर ये पॉइंट है, हीट दे दोगे तो ये FeSO4 मिलेगा। यानी कि जब हमने जब हमने ये क्रिस्टल फॉर्म ली फेरस सल्फेट की तो वो चेंज हो गई इसमें से हमने FeSO4 लिया जो इस चेंज में हो गया इसमें। तो और यही हमने भी एक्टिविटी हो जाएगा। तो ये चीज़ अगले एक्टिविटी जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं किसकी बेसिस पर, इसकी बेसिस पर पढ़ने वाले हैं ये
अगली एक्टिविटी पढ़ेंगे, उस एक्टिविटी में क्या है, वो भी एक पे डिपेंडेंट है क्वेश्चन पे, लेकिन वो क्या है। डिपेंडेंट है तो वो देखते हैं, बोलते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एक अपोजिट रेशियो जो ये अगले नंबर से इसमें हम क्या लेते हैं, सोडियम सल्फेट लेड नाइट्रेट लेते हैं, जिससे क्या होता है जब लेड नाइट्रेट लिया जाएगा तो लेड नाइट्रेट लिया जाएगा तो लेड नाइट्रेट लेने के बाद लेड नाइट्रेट की क्या होता है, पीवी होती है, लेड नाइट्रेट ले जाएगा तो उसके लिए कम रह जाएगा, एक उसको हमने गर्म किया, हीट दी देगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि इससे तो एक कन्वर्ट हो जाएगा 2PbO, उसमें हो जाएगा +4NO +4, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम करेंगे ये, तो इसमें हम देखेंगे कि जब हमने इसको हीट दी ना, इस चीज़ को हीट दी तो हीट दे देगा क्या होगा, जब ये हीट तो ये एक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बड़े ऑक्साइड ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस होगी, तो जो यारी जो गैस होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी 831 थोड़ा ध्यान से सुनो, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड होगी वो निकलेगी जैसे ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्नोमेट्रिक साइकिल, जिस एक्टिविटी में हम नहीं पढ़ेंगे कि हम एक मग लेंगे तो दो छेद करेंगे, छेद करने के बाद उसमें इलेक्ट्रोड घुसेड़ेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे 6 बैटरी से। तो जब 6 बैटरी जब कनेक्ट हो जाएगी तो वो क्या करेगी, जब कनेक्ट हो जाएगी 6 बैटरी से तो इलेक्ट्रो उसके ऊपर टेस्ट लगा के और उसको पानी डालेंगे और ऐसे भी डालेंगे। डालने के बाद जब उसमें करंट पास कराएंगे तो जो होगा वो कैथोड जो होगा है, तो कैथोड जो होगा वो हाइड्रोजन ले लेगा और एनोड जो होगा वो ऑक्सीजन ले लेगा। तो लेने के बाद उन दोनों को लेने के बाद वो एक जगह अपनी गैसेस को पार्टिकुलरली डिवाइड कर लेगा, यानी उस पानी में गैस बचेगी वो थोड़ी उसमें बचेगी, लेकिन जो गैस होगी वो चली जाएगी। तो ये थी हमारी एक्टिविटी बनकर चलेगी। तो इस एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये पढ़ना था इसमें। अभी हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.8। इसमें क्या था, इसमें एक हमने पढ़ना है एक सिल्वर क्लोराइड होता है, उसको हमने लिखा सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड मतलब का AgCl देखिए सोचो Ag यानी Ag क्या होता है, सिल्वर जोड़ते हैं, सिल्वर के जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। इसमें क्या किया, हीट प्रोड्यूस करनी, सनलाइट हो गया, इलेक्ट्रॉन सनलाइट के द्वारा हीट प्रोड्यूस करनी, हीट प्रोड्यूस होगी सनलाइट के द्वारा, होती है सनलाइट सन के द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होने के बाद जब प्रोड्यूस हुई तो ये चाइनीज में है, तो उसमें तो जो कलर होगा तो हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगी, एक ही अलग हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा, तो ये चीज़ जो बेहतर हो गया इसका जो बिल्कुल होगी ये स्पीड हो जाएगा, सी में हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जब वो जो कलर होगा तो ग्रे कलर हो जाएगा है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे, ये चीज़ थी 4-5 चीज़ है, तो ये भी पढ़नी थी इसमें 1.8 में तो है। तो
ये चीज़ हो गई थी। अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम वेट करते हैं, तो वेट किया तो 2 मिनट तक, तो 2 मिनट तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू में 2 मिनट इसमें हम देखेंगे बीच में पढ़ रहे थे, लेकिन हमने इसमें पढ़ लिया था क्या होता है, कंपोजिशन पढ़ लिया था। अगर हम करेंगे कोटेशन कॉम्बिनेशन के बाद हमारा आएगा रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं? रिकॉर्डिंग होती है हमारी वो रिएक्शन सॉरी वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन से हम डिस्प्लेस करते हैं चीज़ों को। इसमें आयंस जो होते हैं, आयंस जो होते हैं मतलब एक जगह से दूसरी रिएक्टेंट में चेंज होते हैं, ठीक है ना, रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्या होगा इसमें रिएक्टेंट दोगे, इन दोनों में आयंस का चेंज होगा, ये आयंस का आदान प्रदान ये रिएक्टेंट की साइड, लेकिन एक क्या है, 2 है नहीं, 2 नहीं होगा, एक है ओनली 1 है। एक जो होता है हमारा एलिमेंट आयन जो माना जाएगा वो जो मिल जाएगा वो उसके बाद तो डिपेंडेंट पे हम ये पढ़ेंगे कि जो एक्टिविटी है उसमें लिखा है HCl मतलब वो है H2O बनेगी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में पूरा डाला, उसको भी डाल दिया। जब डाला, डालने के बाद उसमें जो कॉपर का जो होगा तो Fe का H2O है उसमें Fe डाला, तो क्या होगा जब ये Fe से जट करेगा ना NC से, तो क्या होगा जो F2 होगा वो F2O को ले लेगा, Fe प्लस है तो CU का लग करते हैं, जो कॉपर जो परत होगी ना वो उस पे लग जाएगी, तो एक वो बनेगी ऊपर की लेयर बैठ जाएगी उस लेयर पर, तो हम देखेंगे ना तो कलर ऐड हो जाएगा सॉल्यूशन का और ब्राउनिश कलर चल जाएगा ग्रीन का। तो ये एक्टिविटी बताती है कि मतलब जो एक ही तो वो है यहाँ, ये थोड़ी सा कि इसका ये करते हैं इसको ये करते हैं, यही चीज़ होती है। लेकिन इसका उल्टा होता है, उल्टा नहीं, उसका डबल होता है। देखिए एक इस साइड है और एक इस साइड है, दोनों की जगह अगर आदान प्रदान दोनों जगह हो रहा है, यदि SO4 यहाँ था, SO4 यहाँ था, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये अदला बदली रहेगी। आयन इसके अंदर इधर जाएगा, 2 बड़ा आता है जो मैं से मान लेता हूँ। ये हमने यहाँ ले लिया हमने लिया Na2SO4 मान, जैसे कि हमने लिया Na2SO4, तो Na2SO4 क्या मतलब क्या बताता है? Na2SO4 क्या बताता है कि क्या था Na2SO4 BaCl2 क्या होता है BaCl प्लस ये बनेगा। इस रिएक्शन में देखोगे कि इस जगह इसको इसमें देखो जो नाइट्रोजन सॉरी सोडियम है वो इसमें रिएक्ट होगा और जो बेरिलियम है वो इसमें होगा। देखो नाइट्रोजन तो NaCl2 प्लस बेरियम है तो BaSO, इसके आगे जाकर प्रोडक्ट, तो यानी वो रिएक्शन जिसमें आयन्स होंगे वो डबल आयन्स, यानी आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है दोनों साइड, बोथ साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आयन्स का आदान प्रदान डिस्प्लेसमेंट का यही थी। इसकी एक्टिविटी भी है, इसमें यही एक्टिविटी यानी एरिया ईजिया मैक्सिया तो डबल सेक्शन हो रही है। अगला हम पढ़ेंगे लास्ट केमिकल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज्ड होना, यानी जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन लेगा ठीक है और हाइड्रोजन निकालेगा,
तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और जब भी ऑक्सीजन छोड़ेगा हाइड्रोजन लेगा तो ये रेड्यूस। समझ आई? तो ये चीज होती है। मान लो जब ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया हाइड्रोजन निकाल दिया, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन निकला हाइड्रोजन आया तो रिडक्शन कितना होता है। तो ये चीज हमने पढ़ी, मेनली ये थी। अब हमने एक वो लिया एग्जांपल, जैसे कि CuO प्लस H2 में हीट दी, हीट देने के बाद एक हमारा बनेगा Cu प्लस H2O, ये बनेगा। इससे क्या देखोगे, यानी अब आप यहाँ देखोगे, जो यहाँ देखोगे जो CO है, CO यहाँ पे और CO बनना, यानी हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये जो होता है वो रेड्यूस्ड हो रहा है, तो ये रेड्यूस्ड हो रहा है। और ये H2 है, H2 यहाँ क्या कर रहा है, H2 गेन कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन। समझ आई? यानी ऑक्सीडेशन ऊपर वाला, रिएक्शन नीचे वाला। तो ये ऐसे डिपेंड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, वहाँ ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसी जब जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट रेड्यूस हो, इसमें एक एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है, एक एलिमेंट इसमें एक रेड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। केमिकल इनका बड़ा नाम रिडॉक्स रिएक्शंस। बस खत्म। ये एक्टिविटी है, इसमें क्या किया है ये था, इसी में भेज दिया, तो बस हो गया, खत्म। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म। ये चीज़ होती है केमिकल रिएक्शंस में, और कुछ चीज़ होती नहीं है। तो फिर उसी बेसिस पे हम ये सीखेंगे कि इन 5 टाइप रिएक्शंस के बाद अब हम कंटिन्यू करेंगे क्या। तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्या हो, corrosion and rancidity। corrosion and rancidity क्या होता है? तो rancidity and corrosion, rancidity कुछ नहीं है, corrosion पढ़ेंगे, तो rancidity कुछ नहीं है, corrosion कुछ नहीं है, rancidity यानी जब भी किसी भी सब्सटेंस को, मान लो आपने देखा होगा कोई सब्सटेंस है, जैसे कि हमारा एक पेट्रो ऑयली कुछ खाने वाला सब्सटेंस है, जिसको डालोगे ना किसकी है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा, कितना ऑक्सीजन चल जाएगा। तो इसी के साथ यह चीज़ होती है, ताकि ये बताती है जब भी कोई ऑयली सब्सटेंस होगा तो ऑयली सब्सटेंस क्या करेगा, ऑयली सब्सटेंस को जब हमें बचाना हो तो इसमें एक ऑक्सीडेशन का एक केमिकल आता है, वो डाला जाएगा, जिसका नाम होता है एंटी ऑक्सीडेशन। तो जो वो ना वो चीज़ है, वो केमिकल इंपॉर्टेंट है, तो उसको जब उसमें डाल दिया जाएगा और उसको टाइटली सीट बैग में डाल दिया जाएगा, तो वो ऑक्सीडेशन तो हीट बैग और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। आज ही हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी के साथ एंड करते हैं। मोस्टली इसमें हमने ऐड कंप्लीट कर चुके हैं, ऐड नहीं कर देते कि सब कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ आपको करने की जरूरत है नहीं वैसे तो इसलिए आपके लिए नोट्स आपको DCA RDA में मिल जाएंगे, इसलिए तो सब DA में मिल जाएंगे। और ठीक है, तो इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू। आज इसी के साथ हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, उस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोस। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।